आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आपका धर्म बोध में स्वागत करता हूँ। मेरे और भी 2 चैनल हैं जिनके लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप उन्हें भी देखें और अपनी राय हम तक जरूर पहुँचाएं। दोस्तों, कल रक्षाबंधन था ना, श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन बहुत ही पावन, उत्साह उमंग भरने वाला। आपने भी मनाया होगा, क्यों साहब, मनाए ना? तो आपसे हम सवाल करते हैं कि आपने किसकी रक्षा का व्रत लिया? हमने जो बांधा ये रक्षा सूत्र, किसकी रक्षा का सूत्र? तो आप तो कह देंगे कि भाई ये तो बहनों ने बांधी है, तो जाहिर है अपनी बहनों की रक्षा के लिए। देखिए मित्र, इतने संकुचित ना होइए, इसे विस्तृत आयाम दीजिए। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है। हाँ है, भाई बहन का तो है ही, लेकिन साथ साथ और क्या, इसे समझने की आवश्यकता है। हमारे समाज में एक दूसरी भी है परंपरा कि जिसमें आचार्य अपने यजमानों को भी बांधते हैं। यजमानगण अपने पंडित से भी बंधवाते हैं और पंडित पुरोहित आपकी रक्षा की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। यह भी हमारे समाज की एक श्रेष्ठ है परंपरा। तो आपने 2 परंपराएं देखी कि बहन बांधती है, दूसरा हमारे पंडित पुरोहित बांधते। तो बहन बांधती है इसलिए कि भाई की रक्षा हो। बहन भाई के रक्षा की कामना करती है भगवान से कि भगवान हमारे भाई जो है वे शतायु हों, वे सक्षम हों, वे समर्थ हों और हर तरह से आप इनकी रक्षा करें। जब बहन बांधती है तो बांधते समय भाई हाथ रखता है इस तरह से बांध कर मुट्ठी, ऐसे संकल्प वह लेता है क्या कि बहन जिस तरह तुम मेरी रक्षा की कामना भगवान से करती हो, वैसे ही मैं तेरी रक्षा का संकल्प लेता हूं, व्रत लेता हूं। लेकिन मित्र, यह इससे भी आगे बढ़कर है। यह रक्षाबंधन केवल बहन की रक्षा का व्रत भर नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की रक्षा का भी व्रत है, धर्म की रक्षा का भी है व्रत, संस्कृति की रक्षा का भी है व्रत। इसलिए कि यदि राष्ट्र नहीं रहा, धर्म नहीं रहा, संस्कृति नहीं रही, तो हमारी बहनें भी नहीं रहेंगी, वे राखियां भी नहीं बांध पाएंगी और ये सारी रीतियां, परंपराएं भी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, इसीलिए आप केवल बहन की रक्षा का व्रत न लें। रक्षा मीन्स सबकी रक्षा, सर्व रक्षा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आज इसकी आवश्यकता है। आज देश के चारों ओर शत्रु घूम रहे हैं और वे शत्रु केवल बाहर ही नहीं है, अंदर भी हैं। हमें बाहरी शत्रुओं की तो हो जाती है पहचान, लेकिन अंदर जो शत्रु हैं, अंदर जो स्लीपर सेल हैं बैठे हुए, उसकी पहचान, उनकी पहचान थोड़ी कठिन होती है। आप देख लें, आपके पड़ोस में अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। एक कट्टरवादी इस्लामिक आतंकवादी संगठन तालिबान, उसने फिर से अफगानिस्तान पर अपना लिया है कब्जा कर। लगभग ज़्यादातर हिस्सों में उसने कब्जा कर लिया है
और हमें उस छोटे से आतंकवादी संगठन से भय नहीं है, हमें भय है किससे? उसकी सोच से। उसकी सोच से हमारे देश में जो बैठे हैं उनके स्लीपर सेल, उनसे भय। आपको अफगानिस्तान का हिस्ट्री है पता? आज से लगभग 1000 साल पहले की बात है। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर हमला किया, 17 बार। और इन हमलों में उसने लगभग 4 लाख हिंदू महिलाओं को जबरन अफगानिस्तान के गजनी शहर में लेकर गए और वहां चौराहे पर नीलाम किया गया उन्हें 2-2 दिनारों में। वहां एक बना हुआ है लंबा सा मीनार और लिखा हुआ है उसमें, आप सुनेंगे तो आपको आंसू आएंगे। लिखा हुआ है, दुख तरे हिंदुस्तान, नीलाम 2 दिनार। यानी हिंदुस्तान की औरतों को, हिंदू औरतों को 2-2 दिनार में, रुपए में नीलाम किया गया। और जानते हैं कैसा था बहसीपन? वो औरतों को वहां नंगा रखा गया था, एक भी वस्त्र उनके देह पर न थे, सारी औरतें थी नंगी। और कहा जा रहा था, बाजार में चिल्लाया जा रहा था कि देखो हिंदुस्तान की औरतों को हमने लाया है, ले जाओ दासी बनाओ, ले जाओ लौंडी बनाओ, केवल 2-2 दिनार में। और उसी सोच के लोग, जिन्हें आज की भाषा में कहते हैं तालिबान, उसका उदय होना हमारे लिए अवश्य ही सोचनीय विषय है। सोचिए, न केवल सोचिए बल्कि योजना भी बनाइए और कुछ कीजिए भी, लेकिन अकेले नहीं, संगठित होकर। आज भारत में कम से कम 5 करोड़ तालिबानी हैं जो कि भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए, भारत में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए संकल्पित हैं। ये संख्या छोटी नहीं है, 5 करोड़। आपकी सेना केवल 13 लाख, भारत की सेना 13 लाख, सारे फोर्स बल को मिला दे तो 30 लाख से अधिक नहीं है ना? कहाँ 30 लाख, कहाँ 5 करोड़। यदि अफगानिस्तान की तरह ही यहां भी हो गया तो, अगर उन्होंने दिल्ली पर हमला दिया कर तो सारे तंत्र को अपने हाथ में लेने का हुआ प्रयास तो सोचिए दोस्तों, ये असंभव नहीं है। आपको थोड़े ही समय पहले अफगानिस्तान में क्या लगता था कि ये दोबारा आ जाएगा तालिबान? लगता था? नहीं लगता होगा, लेकिन आज वो सच हो गया। इसलिए कुछ कीजिए। देखिए, तालिबान एक सोच है, विचारधारा है। व्यक्ति से हमें भय नहीं है, संगठन से भय नहीं है, भय है विचारधारा से। और उसके पीछे है हमारा दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान, जो कि हर तरह से उसका सपोर्ट कर रहा है, हथियार से, धन से, योजना से और अपने इंटेलिजेंस से, जासूसों से, हर तरह से उसकी मदद। यूं कहिए कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई जा रही है।
इसलिए आज सोचने की आवश्यकता है, रक्षा बंधन को विस्तृत आयाम देने की आवश्यकता है। ये केवल भाई बहनों का त्योहार होकर रह न जाए। राष्ट्र बचेगा तभी हमारी बहनें भी रह पाएंगी सुरक्षित। इसलिए अपनी बहन के साथ साथ राष्ट्र रक्षा का व्रत, धर्म की रक्षा का व्रत, संस्कृति की रक्षा का व्रत लेना आवश्यक था। आपने लिया? नहीं लिया तो आज ले लीजिए, अभी ले लीजिए इसी क्षण। दोस्तों आइए, रक्षाबंधन की उत्तर संध्या पर हम राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लेते हैं, धर्म की रक्षा का, संस्कृति की रक्षा का लेते हैं संकल्प, अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। और बोलिए मेरे साथ साथ, व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम।